जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, उनकी डीप इमोशंस क्या है, डीपेस्ट फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में है, आपकी उनसे बात हो रही नहीं हो रही। आप जिसके भी बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए 3 बार। ठीक है, रीडिंग को देखिएगा और बी पॉजिटिव। 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। खुद ही कार्ड निकल के आ रहे हैं सब। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। साइन है एरिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपको लेकर? देखो, आपके पर्सन पहले कभी गलतियां कर चुके हैं, आपको इग्नोर करके या आपके रिश्ते को बैलेंस ना करके या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देकर। आपसे बढ़कर इनको काफ़ी लोग रहे हैं। वो इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, या और भी अदर लोग हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आपके अलावा कोई और भी रहा है, जिस पर्सन की वजह से आपको आपके पर्सन ने बहुत इग्नोर किया है। आपको नहीं पता ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपको लगता है जब मैं जितना अच्छा कर रही हूँ, जितना मैं बेटर कर रही हूँ, उतना ही ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब गलत हो रहा है। इन्होंने आपको ऐसा फील करा दिया कि आप हर सूरत में गलत हैं। आप बोलते गलत हैं, आप करते गलत हैं, आप सोचते गलत हैं। हालांकि ऐसा था नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ गलत सोच रही हैं या कुछ गलत इनसे बोल रही हैं, क्योंकि ये आपको साबित कर रहे थे ना इस बात के लिए कि आप गलत कर रहे हैं। खुद इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, आपको वेट कराना, आपको तरसाना, आपसे बात करने के लिए तरसा देना। ठीक है, एक एक होता है ना, हर घड़ी इंतज़ार करना, अब कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कोई कॉल करेगा, वो फ्री होगा, मुझे कॉल करेगा, वो भी इंतज़ार आपने किया है। बहाने खूब अच्छे बनाए हैं इन्होंने। मैं आज बिजी हूँ, आज ऑफिस में हूँ, आज यहाँ बिजी हूँ, मैं करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी जॉब पे ध्यान दे रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाते, मैं फोकस नहीं कर पा रही, तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकते, तो तुमसे सब्र नहीं होता, तुम बस अभी बात करो, अभी ये करो। ठीक है, काफ़ी हद तक इन्होंने इस तरह से आपको किया है कि एक टाइम पे ऐसा फील करा दिया जैसे आप इस रिश्ते में गलत आ गए, आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन आप छोड़ के जा क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप इसे ट्रू लव करती हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, डिवाइन कनेक्शन है।
डिवाइन ने आपको मिला है। कभी कभी देखा होगा ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, दे रहा है दूसरे को, वो टाइम हो, इमोशंस हो, फीलिंग हो, ठीक है, या फाइनेंशियली चीज़ हो, वो दे रहा है, मदद कर रहा है, हर जगह हेल्प कर रहा है। वो ये देख रहा है कि सामने वाला इंसान परेशान नहीं होना चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, और आप इसके लिए इतना किए जा रहे, इतना किए जा रहे कि इंसान ने आपकी कदर ही खो दी। क्योंकि जब हम किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं ना, कॉल मैसेज के लिए, हेल्प करने के लिए, इंसान सोचता है बेवकूफ़ है, ये पागल है, इसको नहीं पता सही क्या गलत क्या है। जबकि वो इंसान ये नहीं समझ पाता कि इंसान हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे लिए पागल है, कुछ भी करने के लिए तैयार, इसलिए नहीं कि वो पागल है। पागल कोई नहीं होता है, बस हाँ प्यार में अंधा ज़रूर इंसान हो जाता है। आपने अंधेपन की हद कर दी, आप इनमें ना को डिपेंड हो गए कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इससे बढ़कर मुझे दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं है मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, और ये है तो सब है, ठीक है। हाँ, ये जानते हैं कि आपने बहुत प्यार किया है, इतना चाहा है कि शायद इन्हें कोई भी मिल जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात ये जानते हैं। लेकिन फिर भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्यार कोई चीज़ होता भी है। हाँ, अंदर से फील इन्हें ज़रूर होता है कि कहीं तो कुछ कनेक्शन है, कुछ तो बात है इस रिश्ते में, उसमें, उसकी बातों में, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। कुछ टाइम, 2 साल, 6 मंथ, 10 मंथ, या किसी को 4 साल, ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। इक्वल गिव एंड टेक देना, और एक फैमिली की तरह फील कराना कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। जब आप इन पे को डिपेंड हो गए, बहुत अच्छा फील करा के इन्होंने ये फील करा दिया कि शायद आप गलत रिश्ते में हैं। उस टाइम इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके ये कुछ गलत कर रहे हैं। इनको लग रहा था ये बहुत खुश हैं और ये सही कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए इनके, ठीक है। और जब क्या हुआ कि जब आपको समझ में आया तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि तब तक सब कुछ हो चुका था। अब इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। किस बात का? आपको ठुकरा देने का, आपके प्यार को ना समझकर, आपकी कद्र ना करके, आपकी फीलिंग की कद्र ना करके, अब ये पछता रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन भी बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, लेकिन अब इनको सबसे डर लग रहा है कि सब ऐसे ही होते हैं कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे ऐसे ही ठुकरा के चले जाएंगे जैसे मैंने ठुकराया, मैंने उसको नहीं समझा। अब लोग इन्हें नहीं समझ रहे। हाँ, लोग इन्हें प्रपोज करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके चले जाने से, आपके नो कांटेक्ट हो जाने से इनकी लाइफ में लोगों की कमी होगी, बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है। अब इनको ये डर लग रहा है कि मैंने उसको खो दिया, निगेटिव एटीट्यूड है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि इनकी लाइफ में सब बेटर है, इन्हें कोई टेंशन हो ही नहीं सकती, और ये तो टेंशन देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है, तो इन्हें किस बात की टेंशन है। आज इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप इनसे मिलना नहीं चाहते, इन्हें अपने करीब आने नहीं देना चाहते, और आप इनको देखना भी नहीं चाहते, जबकि ये सच नहीं है, ठीक है। अब इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, इन्हें आपसे मिलना है, आपके करीब आना है, आपको देखना है, आपको टच करना है, आपकी डे ड्रीम करना, दिन में सपने देखना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बहुत इमेजिन करते हैं आपको, जो टाइम स्पेंड कर चुके हैं एक दूसरे के साथ, इंटीमेट हो चुके हैं, या फिर घूमना फिरना, एंजॉय करना, खाना पीना, ठीक है, डेट करना, इस सब को मिस करना। इनको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, उसको चेज़ करने की, लेकिन शायद रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने आगे बढ़ने के लिए बहुत कदम बढ़ाए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि इन्हें रिजल्ट नहीं मिला। क्या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, चाहते तो हैं ये इक्वल गिव एंड टेक देना, हो नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत चालाक है। इन्हें पता है आपको कब इग्नोर करना है, कब आपसे प्यार करना है, कब आपसे बात करनी है, कब आपके करीब आना है, कब आपको बेवकूफ़ बनाना है, और कब आपको
बहुत अच्छा फील कराना, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनको सब पता है क्या सही क्या गलत है, कब मुझे क्या करना चाहिए, और वही ये कर रहे थे और आप इनकी शादी पे नाच रहे थे। आप इनके किए हुए वादे पर बहुत यकीन के साथ आगे बढ़ रहे थे कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इतने बड़े बड़े वादे किए। देखो क्या होता है, इंसान जब वादे करता है ना, शुरू में तो निभाता है, 1-2 साल या 3 साल रिश्ता बहुत अच्छे से चलाता है, ताकि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए ये पर्सन आपका है और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, और आप पागल हो जाते हैं। ठीक है, जब आप बातों के आदी हो जाते हैं, प्यार के आदी हो जाते हैं, अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं कि उसके सिवा आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तब इंसान वार करता है वहाँ पर। फिर धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना, आपको नीचा दिखाना और आपको ऐसे रियलाइज़ करा देना जैसे आप इस रिश्ते में गलत हो। ठीक है, हो सकता है इनके इग्नोर करने के बाद आप बिल्कुल टूट गए, बिखर गए, और कितनी रातें आपने रोकर गुजारी हैं, कितने दिन आपने अफ़सोस में गुजारे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ऐसा हो, क्यों उसने नहीं समझा, क्यों मेरी फीलिंग को नहीं समझा। ठीक है, बहुत सारी शिकायतें, और आज ये पर्सन रो रहे हैं आपके लिए। एक टाइम इन्होंने आपको रुलाया, आप तो संभल गए, लेकिन अब इनकी बारी है। ठीक है, अब इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है। जैसे होता है ना, कुत्ते जैसी हालत इंसान की होती है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहोगे, और अगर नहीं भी रहोगे, तो कहीं ना कहीं बहाने बना रहे हो कि बिजी हो, यहाँ बिजी हो, आज वहाँ बिजी हो, आज वहाँ जा रहे, आज वहाँ जा रहे, हर जगह। कब तक इंसान, देखो प्यार करने वाला इंसान होता है ना, वो 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट का टाइम ज़रूर निकालेगा, बात ज़रूर करेगा। जिसका मन भर जाता है वो आपको ब्लेम लगाता रहेगा, लगाती रहेगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, आपको उल्टा ब्लेम लगाना शुरू। आपने इस रिश्ते में एक एम्प्रेस की तरह काम किया है, एक टेम्परेंस की तरह काम किया है, एक माँ की तरह इनको समझा है, एक माँ की तरह प्यार दिया, माँ की तरह केयर की। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और उसके बावजूद भी इस पर्सन ने टावर मोमेंट आपको दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। इतना प्यार देने के बाद, इतनी केयर देने के बाद, मतलब तन मन धन सब कुछ दे देना, फिर भी इंसान के हाथ कुछ नहीं लगना, तो वो ज़िंदगी कैसी होती है। बहुत पेनफुल एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब खुशियाँ रूठ गई। ठीक है, आपने इतना कुछ देने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म किया, रिश्ता तोड़ा, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। अब ये परेशानी में जी रहे हैं, अब इनको दर्द हो रहा है, अब इनको इनके किए की सज़ा मिल रही, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे ना बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, आपको वेट कराया, आपसे भागे हैं। ठीक है, जब भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आई, ये पर्सन गायब हो गए। जब सब कुछ ठीक हो गया, वापस आ गए। जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी, ये कभी थे ही नहीं या थी ही नहीं। हाँ, शुरू में बहुत अच्छा रहा रिश्ता, शुरू में तो ऐसे रहा जैसे ये आपको जान ही दे देंगे। ठीक है, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा आपको अच्छा फ़ील कराना, और ये फ़ील करा देना कि आप इनकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी बनाकर तो इंसान तोड़ता है। अब इतना दर्द इनको जी हो रहा है ना, हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, या फिर आपको तन्हा अकेला कर दिया, सडनली बिन बताए रिश्ता ख़त्म हो गया। आपको तो अंदाज़ा भी नहीं आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्यों मुझे ब्लॉक किया, क्यों मुझे छोड़ा, क्यों मुझे इस तरह से टॉर्चर किया, नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, अब जब ये पर्सन खुद उस पेन से गुजर रहे हैं जो कभी आपको दिया था, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, ईश्वर का मुझे साथ मिल जाए, भाग्य का मुझे साथ मिले, डेस्टिनी का मुझे साथ मिले, कुछ हो जाए मिरेकल, कुछ इस किस्मत का पहिया घूम जाए कि ये दर्द से मैं बाहर निकल जाऊँ, ये दर्द मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या झूठ बोला इन्होंने आपको,
चीज़ों को छुपाना, रिश्ते से दूर भागना, इन ऑफ वाले सिचुएशन रखना, कभी आना कभी जाना, कभी बात करना कभी नहीं करना, मन में हुआ तो घंटों बात की, मन में नहीं हुआ तो इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब ये ऐसे देख रहे हैं, पता है क्यों आते हैं आपकी तरफ ये बार बार? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आप किसी और की लाइफ में नहीं चले जाएं, और ये चाहे कहीं भी रहें, कोई मतलब नहीं आपको, बट आप कहीं और ना जाएं। अब ये शन लाना चाहते हैं रिश्ते में, बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है। ठीक है, क्यों ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि अब ये आपके बिना अकेले पड़ गए, तन्हा हो गए, आगे पीछे कोई नहीं पूछने वाला हाल इनका। जो एक टाइम आपके आगे पीछे कोई नहीं था हाल पूछने वाला, आज इनकी कंडीशन है आपके बिना कि इनका कोई हाल पूछने वाला नहीं। अभी आपका वेट करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, और हो सकता है कमिटेड रिश्ता चाहते हो ये। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या वेट कर रहे हैं? आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, आपके करीब आने का वेट कर रहे हैं। दिल और दिमाग में बहुत जुनून है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। ठीक है, अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत वेट हो गया, बहुत टाइम हो गया है, अब टाइम आ गया है रिश्ते को ठीक करने का, फिर से रिश्ते में बैलेंस बनाने का, उसके करीब जाने का। क्योंकि कभी कभी होता है ना, मिरेकल ऐसे होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, और वो मिरेकल हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपकी इनसे 1 साल से बात नहीं हो रही है, किसी किसी को 2 साल हो गए हों, या किसी किसी को 3 साल हो गए हों, और किसी को 9 मंथ हो गए, किसी के लिए यहाँ 10 मंथ हो गए, 1 साल हो गया है, या उससे ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, किसी किसी को 2 मंथ हो गए, किसी को 6 मंथ हो गए, और किसी को 9 दिन हुए हैं, और हो सकता है किसी किसी के 2 दिन हुए हैं भी इनका नो कांटेक्ट हुए। काफ़ी पेनफुल एनर्जी है इस पर्सन की आपके बिना, जो कभी